कि बिहार सरकार की ओर से जो आगामी 3 अक्टूबर 2025 को जो कैबिनेट रखी गई है, लगता है कि प्रदेश संगठन की ओर से लगातार प्रयास किया गया, विभिन्न साथी हमसे छीना गया हर सपना अब आवाज बनकर गूंजेगा। पटना की धरती गवाह बनेगी जब हर शिक्षक सबक सड़कों पर उतरेगा। नमस्कार, मैं हूं शाह मोहम्मद। आप देखना शुरू कर दिया है रफ्तार न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो सबके दिलों को झकझोर देने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के बारे में। साथियों, शिक्षा सेवक तालीम मरकज 16-17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अनदेखा कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह शिक्षक विद्यालय में कार्य करते हैं, उसी तरह शिक्षा सेवक तालीम मरकज भी विद्यालय में कार्य करते हैं। 8 से 9-10 घंटे वो भी कार्य करते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? मानदेय के रूप में मात्र 22,000 रुपया मानदेय मिलता है। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, और एक कैबिनेट और बाकी है, और कितने कैबिनेट गुजर गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शिक्षा सेवक तालीम मरकज के प्रति एक भी घोषणाएं नहीं किए। इसके प्रति शिक्षा सेवक तालीम मरकज काफी निराश है और आक्रोश है। और शिक्षा सेवक तालीम मरकज की वर्षों से मांग है कि हमको विद्यालय में समायोजन किया जाए। जिस तरह शिक्षा मित्रों को विद्यालय में समायोजन करते हुए शिक्षक बनाया गया, उसी तरह शिक्षा सेवक तालीम मरकज को भी शिक्षक बनाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं किए। संघ के द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया, प्रयास कर रहे हैं संघ के द्वारा, लेकिन संघ से कुछ उम्मीद नहीं लगा। संघ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अमर राम जी, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और एक वीडियो रिलीज किया है और मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा है, और उस इंटरव्यू में वह क्या कह रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। और उनका क्या क्या कह रहा है, उन्होंने कह रहा है कि 3 अक्टूबर को जो कैबिनेट का बैठक होने वाला है, 3 अक्टूबर को सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज 10 बजे न्यू सचिवालय चले। अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो 3 अक्टूबर को सचिवालय चले। यह अमर राम जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष है वह कह रहे हैं। माननीय सभी साथी शिक्षा सेवक तालीम मरकज सभी साथी से नम्र निवेदन है कि 3/10/2025 को अंतिम कैबिनेट बैठक होने जा रहा है। प्रदेश कमेटी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, किए भी है और आगे विश्वास है करते रहेंगे, लेकिन प्रयास जो कर रहे हैं सफल होते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए हम सभी साथी का दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर मदद करें ताकि हम सबका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए सभी साथी शिक्षा सेवक तालीम मरकज पटना दिनांक 3/10/2025 को न्यू सचिवालय के पास पहुंचने का काम करे। अधिक से अधिक संख्या बल के साथ समय 10 बजे दिन में और एक अंतिम प्रयास किया जाए। अंतिम कैबिनेट बैठक है, ये देखते हुए अंतिम प्रयास जरूरी है। प्रदेश कमेटी भी मेहनत कर रही है, प्रदेश कमेटी अपनी राय दे सकते हैं। आखिर प्रदेश कमेटी के कहने पर ही तो आज तक रुके हुए हैं, उनका भी समर्थन मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए हम सभी लोग 3/10/2025 को न्यू सचिवालय पटना पहुंचे समय 10 बजे तक, ताकि सभी लोग से मिल सके। यह अंतिम कैबिनेट है, हम लोग का भी अंतिम प्रयास करना चाहिए। निवेदक अमर राम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा सेवक तालीम मरकज संघ पटना। अनिल कुमार चौधरी मुजफ्फरपुर, धीरेन्द्र रजक गया, अर्जुन जी अरवाल, विश्व मोहन चौधरी जहानाबाद। यह अमर राम जी जो है पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के। उन्होंने पहले भी प्रयास किए थे और अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और संघ के लोग भी प्रयास किए हैं। जो अभी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी है वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो तालीम मरकज के संघ के लोग हो, चाहे वह शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग हो। सभी लोग मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ सफल हाथ नहीं लगा है, कोई भी सफलता नहीं मिली है। इस पर काफी शिक्षा सेवक तालीम मरकज में निराश है, काफी शिक्षा सेवक तालीम मरकज आक्रोश में है। इसी पर अमर राम जी मीडिया के सामने एक वीडियो बनाया है, मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू दिया है, और उसमें यह सारी बातें बोले हैं, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नहारे थे कल, नहारेंगे आज, संघर्ष ही हमारी पहचान है। 3 अक्टूबर को पटना चले सब, यही हमारी सबसे बड़ी उड़ान है।
बिहार विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और बिहार सरकार के अंतिम कैबिनेट का बैठक भी होना है 3 तारीख को। इससे पहले शिक्षाविद और तालीम मरकज़ का क्या मानना है, क्या माँग है? किस माँग को लेकर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे? मैं तो पहले आपको धन्यवाद देता हूँ मिथिला लाइव 24 के माध्यम से मैं बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों से अपील और आग्रह करना चाहूँगा कि बिहार सरकार की ओर से जो आगामी 3 अक्टूबर 2025 को जो कैबिनेट रखी गई है, उस कैबिनेट से पहले बिहार के तमाम शिक्षा सेवक साथी अपनी पुराने पुराने मांगों को लेकर करके हमको लगता है कि प्रदेश संगठन की ओर से लगातार प्रयास किया गया विभिन्न साथी के माध्यम से भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार एवं सरकार के अधीनस्थ वरीय पदाधिकारी के समक्ष भी अपनी मांगों को रखने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन अभी तक जो निराशाजनक हाथ हम सभी शिक्षा सेवक को लगी है, उससे बिहार के सभी शिक्षा सेवक हतोत्साहित और अपने आप को उपेक्षित और सबसे निराशाजनक जीने की स्थिति में आ चुकी है। तो मैं बिहार के तमाम शिक्षा सेवक साथी से आग्रह करना चाहता हूं कि आगामी जो 3 अक्टूबर 2025 को जो बिहार सरकार के जो कैबिनेट होने जा रही है, उस दिन हम लोग बिहार के एक शिक्षा सेवक अपने बाल बच्चों और अपने परिवार के जीवन की बेहतरी के लिए किसी साथी के द्वारा जो भी प्रयास किया गया, उसके प्रयास को मैं किसी तरह से कोई उस पर जो है सो आरोप प्रत्यारोप की ओर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सभी शिक्षा सेवक साथी को अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए उन्हें उनकी एक नैतिक जवाबदेही बनता है कि वो अपने नैतिक जवाबदेही के साथ वो बेहतर प्रयास करने के लिए सोचे। अगर वो प्रयास नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि आगामी जो चुनाव होने जा रहा है, अगर किसी सरकार ने किसी को अगर कुछ देता है तो चुनाव से पहले ही देता है। अगर उनको लगता है कि नहीं शिक्षा सेवक को भी मानदेय बनना चाहिए या अन्य सुविधा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इस भीषण महंगाई के दौर में शिक्षा सेवक अपने जीवन को जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि पर्व और त्योहार में भी शिक्षा सेवक अपने बाल बच्चों को नए कपड़ा नहीं दे पाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और एक शिक्षा सेवक जिस विद्यालय में कार्यरत है, वही के शिक्षक को इतनी बड़ी पेमेंट मिलती है, जो जमीन और आसमान का फैसला है। उतना ही काम शिक्षा सेवक को ही करना पड़ता है, उतना काम शिक्षक को भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो काफ़ी जो दूरियां हैं, ये काफ़ी जो बड़ी फासला है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार की जो है सो मतलब कि हम लोगों के प्रति निराशाजनक स्थिति दिखाई पड़ती है। इसलिए हम चाहेंगे एक शिक्षा सेवक को कि अगर चाहते हैं अपना बेहतर भविष्य उज्जवल हो, तो सभी साथी बिना किसी तरह के रुकावट किए हुए, किसी तरह के गलतफहमी में न पड़ते हुए, एक शिक्षा सेवक साथी जो समय पटना के लिए बनाया गया है, एक शिक्षा सेवक साथी पहुंचे और अपनी मजबूत स्थिति में अपनी जो लंबित मांग है, उस मांग को सरकार के अधीनस्थ जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उन तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रयास और बेहतर सोच बनाइए। मैं आप लोग की स्पष्ट मांग है क्या? हमारी स्पष्ट मांग है कि हमें भी शिक्षक की भांति कम से कम पेमेंट का दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी शिक्षक से भी लिया जाता है और 8 घंटा ड्यूटी शिक्षा सेवक से भी लिया जाता है। उसके बाद सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर कई अन्य प्रमुख कामों में हम लोगों को लगाया जाता है और ईमानदारी पूर्वक हम लोग से कराया जाता है। हम लोग समझिए कि न धूप देखते हैं, न आंधी देखते हैं, न तूफान देखते हैं, न बारिश देखते हैं। जो सरकार का निर्देश होता है, जो विभाग का निर्देश होता है, उस काम को सरजमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हम चाहेंगे कि शिक्षक के भांति कम से कम शिक्षक का एक स्कूल में
किसी शिक्षक का क्या पेमेंट है वो आप भी जान सकते हैं। और एक शिक्षा सेवक को एक छोटी सी मानदेय दे करके सरकार 2023 में ही कहा था कि आपको प्रत्येक साल मानदेय बढ़ोतरी किया जाएगा, आप एकदम अस्वस्थ हो जाइए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अब चाहेंगे कि जो आपने वादा किया था, आपने जो वादा के साथ हम लोगों को आश्वासन दिए थे, उस वादा के अनुरूप कम से कम उस बात को भी ख्याल करते हुए हम लोगों के जीवन के लिए, हम लोगों के बाल बच्चों के जीवन के लिए, हम लोगों के परिवार की बेहतरी के लिए कुछ बेहतर सोचने का प्रयास करिए, क्योंकि हम भी आपके एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और आगे भी रहें, उसके विषय में भी आपको सोचने की जरूरत है। जी, मैं अमर राम बिहार प्रदेश संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और संगठन के प्रति हमारी भी जवाबदेही बनती है कि अपने साथियों के साथ अपनी बातों को मजबूत स्थिति में सभी लोगों के सहयोग से सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें।